नमस्कार। पाकिस्तान में लोकतंत्र नाम मात्र का रहा। हमेशा फौजी हुकूमत रही। अक्सर मतलब ज्यादातर समय फौजी हुकूमत रही। लोकतंत्र नाम का रहा। असली ताकत फौज के हाथों में रही। आर्मी के साए में वहां आतंकवाद पनपा, अलगाववाद फला फूला और धार्मिक कट्टरता ने जड़ें मजबूत कर ली। इस तरह से लोकतंत्र की जो उम्मीदें हैं हर बार आर्मी के बूटों से कुचली जाती रही। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। असल में जब 2018 में जो इलेक्शन हुआ उसके बाद सत्ता में आए इमरान खान और वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाए। उनको भी फौज अपने कंधे पर बैठाकर लाई थी। जनरल बाजवा उनके सरपरस्त थे और उसके बाद अब है जनरल आसिम मुनीर, जिनको नवाज शरीफ की कृपा से आर्मी चीफ बनाया गया। अब जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए और फील्ड मार्शल भी किन की मदद से बने हैं? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, एक पपेट प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान में पिछले 5 या 6 दशकों बाद ऐसा हुआ है। 1959 में 58-59 में जनरल अयूब खान फील्ड मार्शल बने थे और वहां लोकतंत्र की जड़ों को खोदने का जो असली काम था वो किया जनरल अयूब खान ने। 1958 पाकिस्तान के इतिहास में लोकतंत्र की पहली हत्या के तौर पर दर्ज है। उस समय देश के पहले राष्ट्रपति थे मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा। उन्होंने संसद और तत्कालीन प्रधानमंत्री फिरोज खान नून की सरकार को भंग करके देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया था और इसके साथ ही उन्होंने आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को सत्ता की कमान सौंप दी। लेकिन सत्ता का स्वाद चखते ही अयूब खान ने 13 दिन बाद ही इस्कंदर मिर्जा को भी सत्ता से बाहर कर खुद राष्ट्रपति पद की गद्दी संभाल ली और इसके बाद 1969 तक अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने रहे और देश की सियासत पर फौज का हमेशा के लिए कब्जा हो गया। अब पाकिस्तानी फौज को कुछ लोग कब्जा ग्रुप कहते हैं। इस फौज की एक खासियत है कि इसने आज तक कोई जंग जीती नहीं, मतलब कोई इन्होंने युद्ध या लड़ाई जीता नहीं, लेकिन ये चुनाव कभी हारते नहीं। क्योंकि देश में जो भी चुनाव होता है, जब भी चुनाव होता है, उसमें बड़े पैमाने पर रिगिंग, धांधली कौन करवाता है? पाकिस्तान की फौज करवाती है, आईएसआई करवाती है, आईएसआई के एजेंट करवाते हैं। किसको प्रधानमंत्री बनाना है पहले से ये तय हो जाता है और वोटिंग नाम मात्र के लिए होती है। जैसे आपने देखा कि अभी हाल ही में जो पिछली बार जो इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के बड़े रूप में उभरी। उसको सबसे ज्यादा सीटें मिली, न सिर्फ पंजाब से बल्कि बाकी देश के बाकी हिस्सों से। लेकिन फौज ने 3 दिन लगाए परिणाम घोषित करने में और पूरा इन्वॉल्वमेंट रहा। कई पेटियां गायब हो गई, बड़ी धांधली हुई और उसके बाद चहेते शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। अब बारी क्या थी? अब मतलब बड़े ने बड़े को पहचाना, यानी तुम मुझे फायदा पहुंचाओ, मैं तुमको फायदा पहुंचाऊं। इसके बाद शहबाज शरीफ तो वैसे भी एक स्पाइनलेस प्रधानमंत्री हैं, उनके पास कोई ज्यादा कुछ भी अधिकार नहीं है, असली ताकत तो फौज के पास है। तो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनवा दिया। कैबिनेट की एक बैठक हुई और उस बैठक में आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। ये 60 साल बाद पाकिस्तान में हो रहा है और एक ऐसे जनरल को, आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया कि जिसने कभी कोई लड़ाई जीती नहीं। यानी कि जब से वो आए हैं उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में बलूचिस्तान में बलोचियों की हत्या की है, उनको मरवाया है, उनको गायब करवाया है। वैसे तो पाकिस्तान की ज्यादातर जो आर्मी चीफ थे उन्होंने यही किया, परवेज मुशर्रफ ने भी यही किया, उससे पहले भी लोगों ने यही किया। लेकिन इन लोगों ने
अपनी सल्तनत को बरकरार रखा। तो अब जनरल अयूब खान के बाद जनरल आसिम मुनीर, अच्छा इनका बड़ा मजाक उड़ रहा है। लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अब तो ये 4 से 5 स्टार जनरल हो गए, अब 5 सितारा जनरल है। वैसे तो ये ऑनरेरी पोस्ट होती है, ये एक ऐसा पद है कि जिस पर बहुत ज्यादा जिनको अधिकार तो नहीं होते, लेकिन ये मरने तक यानी अपनी मौत तक, जिस दिन ये कब्र में दफनाए जाएंगे उस दिन से उससे पहले तक ये फील्ड मार्शल बने रहेंगे और इनको 2.5 लाख रुपए तनख्वाह और बाकी जो सुविधाएं आर्मी में मिलती हैं, जो जनरलों को मिलती है, वो सब इनको मिलती रहेंगी। और देखिए दुनिया का ध्यान इस ओर नहीं जाता। आईएमएफ लगातार पाकिस्तान को कर्जा देता है। आईएमएफ का 25वां प्रोग्राम था इस बार, अभी इनको पहली किस्त मिली है और वो भी तब मिली है पहलगाम हमले के दौरान। पहलगाम में जब अटैक हुआ, हमारे 28 टूरिस्ट वहां मारे गए और उसके बाद अमेरिका ने प्रेशर डालकर इनका जो लोन है वो सैंक्शन कराया और अब इनको लोन मिल गया। तो जो देश भीख पर पल रहा हो, जिसके वहां रोटी और पानी के लाले पड़ गए हो, उसका एक फील्ड मार्शल आजीवन सारी सुविधाएं भोगेगा। उसको सैलरी भी मिलेगी, उसको बढ़िया आलीशान कोठी भी रहने को मिलेगी, वो गोल्फ भी खेलेगा, वो कैसीनो में भी जाएगा, वो शराब खानों में भी जाएगा और तमाम महफिल को वो रोशन करेगा। और आईएमएफ से जो कर्जा है, मतलब वो कर्जा आईएमएफ से जो मिलता है उसका कितना बेजा इस्तेमाल पाकिस्तान में हो रहा है। और एक ऐसा जनरल जो कि लड़ाई जीता ही नहीं, ये लोग अपनी हार का, अपनी बर्बादी का जश्न मनाते। और मैं सुन रहा था मियां शहबाज शरीफ को, जो कि प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, एक नंबर का डफर, स्पाइनलेस, शहबाज शरीफ कह रहा है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। हमारे जो जनरल आसिम मुनीर हैं, उन्होंने, वो बड़े विजनरी हैं और उन्होंने जिस तरह से भारत के खिलाफ मोर्चा संभाला, और हमने 1971 के बाद, मतलब हमने 1971 की लड़ाई का बदला ले लिया, वो ये कह रहे थे। 1971 की लड़ाई का बदला ले लिया। 1971 में पाकिस्तान की 93,000 फौज ने सरेंडर किया था। और तब कौन थे फील्ड मार्शल भारत के? सैम मानेक शाह ने सरेंडर कराया था 93,000 पाकिस्तान के फौजियों का। आप बताइए कि ये जो जनरल आसिम मुनीर है, इनके खाते में क्या है भाई? कौन सी लड़ाई ये जीते? मतलब आप हारने के बाद अपने इतने इतने फाइटर प्लेन गिरवाने के बाद, अपने वहां इतना एयरबेस को हिट करने के बाद, भारत ने इतना जितना नुकसान आपके वहां किया, और उसके बाद आप फील्ड मार्शल बन गए हैं। तो बनाने वाला भी वैसा ही है, जो बना रहा है आपने उसको प्रधानमंत्री बनवाया पाकिस्तान का, फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर, जो जाली तरीके से हुकूमत कर रहा है, और उसने आपको फील्ड मार्शल बना दिया कैबिनेट की बैठक लेकर कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब इसके लिए दिया जाता है ना कि युद्ध के दौरान बहुत पराक्रम दिखाने के लिए फील्ड मार्शल बनाया जाता है। तो जिस तरह से अयूब खान फील्ड मार्शल बने और उसके बाद वो 1969 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे और पूरी तरह से वो फौज के शिकंजे में आ गई पाकिस्तान की सियासत। और उसके बाद क्या हुआ है मैं आपको बताऊं। उसके बाद जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया, तब अयूब खान ने चीन से नजदीकी बढ़ाई और उनसे सैन्य मदद ली। इसके बाद 1965 में अयूब खान ने जम्मू कश्मीर को लेकर भारत से जंग छेड़ दी और करीब 2 हफ्तों तक लड़ाई चली, लेकिन आखिर में पाकिस्तान को हार माननी पड़ी। यूनाइटेड नेशन ने मध्यस्थता की और उसके बाद समझौता हुआ।
और इसके बाद क्या हुआ, अयूब खान ने राजनीति से दूरी बनाने का फैसला किया। 26 मार्च 1969 को राष्ट्रपति पद से इन्होंने इस्तीफा दिया और 19 अप्रैल 1974 को इस्लामाबाद में जनरल अयूब खान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो भारत से लड़ाई ये भी हारे हैं। जनरल अयूब खान 1965 में हारे भारत से, और जनरल आसिम मुनीर 2025 में हारे। तो हारे हुए दो जनरल्स को किस तरह से प्रमोशन मिला, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है, ऐसा दुनिया के किसी भी देश में नहीं हो सकता। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल बनने से इनके भारत के साथ कैसा इनका वो रहेगा, क्या कड़वाहट? भाई कड़वाहट तो रहेगी, और मुझे लगता है कि खतरा कुछ नहीं है, बस भारत को अपनी तरफ से अलर्ट रहना है। भारत जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अभी जारी रखे हुए है, क्योंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब पाकिस्तान की तरफ से अगर एक भी अटैक किया गया, टेररिस्ट अटैक एक भी किया गया, तो आप समझ लीजिए फिर पाकिस्तान की कोई खैर नहीं है। ये पाकिस्तान को मैसेज जा चुका है। अब आप देखिए एक हारे हुए जनरल को किस तरह से फील्ड मार्शल बनाया गया। और मैं आपको दिखाऊं, बलोचिस्तान में एक मैं आपको दिखाता हूं बलोचिस्तान में क्या हुआ है। ये इंडियन ये इसमें है कि सॉरी इसमें है कि दिस मॉर्निंग आर्मी पब्लिक स्कूल बस ऑफ स्टूडेंट टुक प्लेस नियर खौजर कैंट, इट इज हाई टाइम टू टेक एक्सट्रीम एक्शन। अच्छा, ये मतलब ये है कि बलोचिस्तान में एक सैनिक स्कूल की बस पर हमला हुआ है। ये पाकिस्तान में हुआ है, सैनिक स्कूल की बस पर अटैक हुआ है पाकिस्तान में, बलोचिस्तान। तो ये पाकिस्तान में चल रहा है इस समय, यानी कि बलोची इनको कूट रहे हैं, मार रहे हैं, और ये भारत से दुश्मनी रखते हैं। ये इनको लगता है कि हम भारत से जंग जीत गए और जनरल आसिम मुनीर क्या बन गए, आसिम मुनीर बन गए क्या, आसिम मुनीर क्या बन गए भाई, आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए। कमाल है भाई, कमाल है भाई। पाकिस्तान में ही ऐसा हो सकता है, ऐसा पाकिस्तान में हो सकता है। देखिए ये है एनडीटीवी, ये आप देख रहे हैं जनरल अयूब खान के बराबर में आसिम मुनीर की फोटो है, और ये सारी खबरें एनडीटीवी, मनी कंट्रोल, द इंडियन एक्सप्रेस, द मिंट, इंडिया टुडे। अब इसमें इंडिया टुडे ने हेडिंग लगाया है मुनीर्स मैजिक, लूज अ वार गेट अ प्रमोशन, यानी कि लड़ाई हारो और प्रमोशन पाओ। इसी तरह एनडीटीवी लिखता है आसिम मुनीर बिकम्स पाकिस्तान सेकंड फील्ड मार्शल, फर्स्ट वन बिकेम अ डिक्टेटर। और द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर प्रमोटेड टू फील्ड मार्शल, व्हाट दिस मीन्स, मतलब उससे सवाल उठाया इसका मतलब क्या है। तो इसमें बहुत सारे अखबारों ने इसको जगह दी है अपने आज के अंक में, और ये हैरान करने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने कोई जंग जीती ही नहीं है आज तक, इस ऑपरेशन सिंदूर को छोड़ दीजिए आप, इस दौरान जो भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को तबाह किया, उससे पहले जितनी लड़ाइयां पाकिस्तान से हुई है, क्या पाकिस्तान ने कोई जंग जीती? तो सवाल ये उठ रहा है, लोग ये पूछ रहे हैं कि इन पाकिस्तान के जनरलों के सीने में जो मेडल लगे हुए हैं वो किस बात के हैं, वो किस अचीवमेंट के हैं, कौन सी उपलब्धि है? ये सब फर्जी तमगे लगे रहते हैं। अब इस वो बता सोचिए, आसिम मुनीर को 5 स्टार रैंक मिल गई। तो ये पाकिस्तान में हो सकता है, ये पाकिस्तान की पब्लिक के साथ मजाक है। तो पाकिस्तान की पब्लिक भी कहीं ना कहीं इसके लिए कसूरवार है भाई। मैं तो जानता हूं कि जितना पाकिस्तान में इस व्यक्ति ने, जनरल आसिम मुनीर ने जो जुल्म और बर्बरियत की वहां पर, अगर पाकिस्तानी कौम में दम होता, ताकत होती, जज्बा होता, जैसा कि कहते हैं हम ये जज्बे वाली कौम है, तो ये जज्बे वाली कौम सड़कों पे निकलती ना, लेकिन ये नहीं निकलते, और ये इसी तरह से चलता रहेगा।
बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल से जुड़ें और हमें सहयोग करें और इसकी रीच बढ़ाने में, लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नमस्कार।